नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अधम क्या है? प्राकृतिक नियमों से परे विश्वास करना धम नहीं है। जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगा पाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल और सामान्य उत्तर यह है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा चमत्कार या प्रतिहार भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए। पकुध कच्चान ने इस बात से इनकार किया कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के स्वतंत्र रूप से घटती हैं। मक्खली गोसाल ने स्वीकार किया कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी निहित नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। काल अर्थात समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार था। यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के मुख्य कारण हैं, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अथवा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। यह हो सकता है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक न एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिक वाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था आदमी को विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना, कि आदमी को सत्य की खोज में जाने के लिए स्वतंत्र करना। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण की जड़ काट देना, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोजी प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत अथवा हेतुवाद कहलाता है। यह कर्म सिद्धांत और हेतुवाद बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बौद्ध धर्म यदि बुद्धिवादी धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि पराप्राकृतिक की पूजा धर्म नहीं है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।